हेलो एवरीवन, सोनी डॉक्टर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। अभी बज रहे हैं 11:08। आज का ब्लॉग तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि काम में मैंने इतने सारे छेड़ रखे थे आज सुबह सुबह ही। तो कल जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहला काम मैंने करना है मैं इसकी फीस जमा कराने का। तो कल के 5 काम थे, 5 में से एक काम बस पहला ही नहीं हुआ था क्योंकि स्कूल का गेट ही लॉक था। वैसे पहली बार ऐसा हुआ है इतने टाइम में, जब से फीस जमा कराने आती हूँ मैं छुट्टी वाले दिन, पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि घर में किसी ना किसी को छोड़ के आना पड़ता है। तो वंश को छोड़ के जाती हूँ या पापा होते, तो फिर मैंने कहा चलो। फिर आज सुबह उसके पापा रुके हुए रहे तो फिर मैं उसकी गई फीस जमा कराने। और यहाँ पे मशीन भी लगा रखी थी। सुबह सुबह मैंने कहा चल सारे काम निपटा लो, और कपड़े वपड़े भी सब कुछ सुबह सुबह ही मॉर्निंग में ही धो लिए। तो बस इसी कारण से थोड़ा लेट हो गई। तो जैसे कि अब सब लोग ही लगे हुए हैं तैयारियों में। तो जैसे पार्लर के काम तो मेरे जैसे चमक रहा है चेहरा जोर से ज्यादा, पार्लर के काम तो मेरे हो गए कल के दिन ही। उन्हीं 4-5 कामों के बीच में पार्लर का काम भी था, वो काम मेरा हो गया। और रह गया है बस मेहंदी का काम। मेहंदी का काम तो वो भाषी से मेरी कल फोन पे बात हो गई है कि सैटरडे को आ जाना 3 बजे। तो उसने कह दिया था आने से पहले मैं एक बार कॉल पे बात कर लूंगी। तो भाषी से ही लगवाती हूँ मैं मेहंदी। भाषी वंश के स्कूल में ही मेरे को मिली थी एक बार कि जो कि तीज का फंक्शन होता है, तीज के फंक्शन में मेहंदी लगाती हुई। तो तब से भाषी 3-4 साल हो गए होंगे। तो मैं भाषी को ही कोई सा भी ओकेजन होता है, चाहे रक्षाबंधन होता है, करवा चौथ होता है, या अपनी कभी एनिवर्सरी पे लगवानी होती है, तो कभी भी जब भी मेरे को लगवानी पड़ती है या तो उससे, और वैसे तो मेरे को भी लगानी आती है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि चल स्पेशल ओकेजन है तो स्पेशल सा ही कुछ हो। वैसे तो मैं खुद भी लगा लेती हूँ मेहंदी, और कहते हैं कि अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में भी लगा लेती हूँ, इतने तक मेरे को प्रैक्टिस है। लेकिन मैं सोचती हूँ कोई नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो खर्चा कर लेना चाहिए। तो भाषी साइंस की स्टूडेंट है और कहते हैं कि बहुत अच्छी इंटेलिजेंट है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है, और साथ में उसका इंटरेस्ट है मेहंदी लगाने का। तो फिर वो उसको जब भी करो तो आ ही जाती है। तो उसके रिलेटिव्स भी हमारी गली में कोई रहते हैं, शायद मामी वगैरह रहती हैं, तो उनसे भी उस दिन मिल जाती है जब मेरे पास आती है। तो चलो ये तो ही मेहंदी तक की बात। और दूसरा कहते हैं कि पहले मेरी हालत ऐसी, आज मन की बात में बात करते हैं थिंकिंग की। सारी बात हो गई, मन की बात करते हैं थिंकिंग की। जो हमारे जीवन है ना, जिंदगी हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही हमारी सही तरीके से चल सकती है। अगर हमारी थिंकिंग, सोच विचार अगर हमारे अच्छे होंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलती है हमारी। अगर जितना हम फ्रस्ट्रेशन, अपने सोच में फ्रस्ट्रेशन वगैरह इन सब चीजों को जगह देंगे, जिंदगी हमने कैसे बितानी है, कैसे चलनी है, ये हमारी सबसे ज्यादा थिंकिंग पे ही चलती है, सोच विचारों पे ही चलती है। जितना फ्रस्ट्रेशन भरा माइंड रखेंगे, जितना टेंशन भरा अपना माइंड रखेंगे, उतने वैसे ही थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, और उतना ही हमारी लाइफ को, जो कि बहुत लाइफ में अटैक टाइप में ही करते हैं, और जो बहुत ही दिक्कत देते हैं, परेशानी करते हैं। देखो जो होना है वो तो होना ही है, जितना हम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। इसलिए फालतू का नेगेटिव सोच विचार के कुछ हो तो जाना नहीं है। इसलिए हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, क्योंकि जितना उसमें अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं काम को करने में, उतने तो पूरे लगाता ही है हर बंदा। फिर भी उसको सफलता ना मिले या कुछ ना मिले, और तो वो तो फिर किस्मत के ऊपर छोड़ दो। तो बेफालतू में परेशान होना, ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग सोचना सब बेकार है, कुछ हासिल नहीं होता है इससे। तो चलो, अब जैसे की बात हो गई, अब साईनाथ महाराज जी के शुक्राने की बात आ गई। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में माननी। और जैसे कि ओम साईनाथाय नमः, जैसे कि आज शुक्रवार का दिन है, तो जय माता दी सबको। तो मिलेंगे फिर दोबारा हम शाम के ब्लॉग में एक नई साई लीला की कथा के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।